खबरों के सिलसिले आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कराची पुलिस की तहकीकात में अनमोल और पिंकी और उसके साबिका शौहर नासिर से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अनमोल और पिंकी का साबिका शौहर नासिर मुबैना तौर पर अपने भाइयों समेत मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस निकला है। नासिर और उसके भाइयों ने इब्तिदा में लाहौर में गेस्ट हाउसेस में शराब के कारोबार से आगाज़ किया था। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल। इस पर उनसे बात करेंगे। मोहम्मद बिलाल, कानून के रखवाले ही कानून शिकन निकले हैं। इस मकरू धंधे में इनके नेटवर्क में कौन कौन से लोग मजीद शामिल हैं, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए 10 क्यून अनमोल पिंकी गिरफ्तारी के बाद रोजाना की बुनियाद पे कोई नए इंकशाफात सामने आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि अभी भी एक नया इंकशाफ सामने आया है कि अनमोल पिंकी का साबिक शौहर नासिर अपने भाइयों समेत मनशियात के कारोबार में मुलव्विस निकला है। पुलिस काम की जानिब से और तहकीकाती काम की जानिब से बताया गया है नासिर और उसके भाइयों ने इब्तिदा में लाहौर में गेस्ट हाउसेज और शराब के कारोबार का आगाज किया था, जबकि नासिर ने अपने भाइयों, दोस्त और बहनों के हमरा साथ मिलकर कोकेन का नेटवर्क कायम किया। नासिर ने अपने जो अनमोल पिंकी है उसको कोकेन तैयार करने का माहिर बनाया और पिंकी और नासिर लाहौर, कराची और दीगर शहरों में कोकेन सप्लाई करते रहे। बाद नासिर अपने भाइयों समेत मनशियात का नेटवर्क कराची मुंतकिल कर गया था। कराची मुंतकिल होने के बाद कोकेन सप्लाई नेटवर्क को मजीद वसीयत दी गई और अनमोल पिंकी ने 2021 में राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली थी, जबकि जो जराए हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि नेटवर्क पहले कराची के एक मखसूस एरिया तक जो है काम कर रहा था। डिस्ट्रिक्ट साउथ के एरिया में सबसे ज्यादा ये कोकेन बेची जाती थी। उसके बाद ये नेटवर्क पूरे कराची में मुंतकिल किया गया। उसके अलावा लाहौर और इस्लामाबाद के इलाकों में भी ये मनशियात का धंधा बड़े अरसे तक जारी रहा और अनमोल पिंकी की जानिब से भी दावा किया गया है कि 15 साल से वो मनशियात का कारोबार कर रही है, लेकिन पुलिस जो है उसको गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दी है। जबकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट भी पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान अनमोल पिंकी के लिए कोकेन सप्लाई करते थे। पोश इलाकों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तलबा को मनशियात फराहम किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। नौजवान लड़कों और लड़कियों को मुनज़्ज़म अंदाज में कोकेन सप्लाई की जाती रही। मुल्जिमान को कोकेन सप्लाई के दौरान गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 45 ग्राम कोकेन और डिजिटल तराजू बरामद हुए हैं। मुल्जिम फरहान पहले भी डिफेंस और बोर्ड बेसन थानों में गिरफ्तार हो चुका है और मुल्जिम फरहान का नाम मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान की इंट्रोगेशन रिपोर्ट में भी शामिल था। मुबैना तौर पर जो मुल्जिमान सियाफाम गैर मुल्कियों से मनशियात हासिल करते थे। मनशियात कराची के मुख्तलिफ पोश इलाकों में सप्लाई की जाती थी, जबकि SIU पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को 6 मार्च 2025 को डिफेंस से गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान के खिलाफ SIU सदर थाने में मुकदमा दर्ज है। केस को 1 साल गुजरने के बावजूद मुल्जिमान पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। मुल्जिम फरहान 5 जून 2025 जबकि अब्दुल गनी 17 जुलाई 2025 को जमानत पर रिहा हुए। अनमोल पिंकी और राना अकरम की ट्रैवल हिस्ट्री भी इस केस का हिस्सा बनाई गई है और मुख्तलिफ ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो भी सामने आई है। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहा है और जब से अनमोल पिंकी गिरफ्तार हुई है तो उसके जितने साथी थे वो जो है फरार दिखाई देते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं और अब तक 12 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज किया गया है। जी, गुज़श्ता 12 सालों में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में नेटवर्क फैला हुआ था। 12 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें अपडेट किया।